नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सिक्योरिटी क्लासेज पे। तो आज हम आपके बीच में आरपीसी सेकंड ग्रेड का जो पेपर है उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आज आपके बीच में आपका जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, जो 29 जनवरी को सेकंड ग्रेड ग्रुप सी का जो आपका पेपर हुआ उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। तो आज हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर जो आपके प्रश्न नंबर 100 है, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपके ग्रुप सी में सेकंड ग्रेड के जो जीके का पेपर है उसमें कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि सिक्योरिटी क्लासेस पे आपको आरपीसी सेकंड ग्रेड से संबंधित जो भी न्यूज होगी, आगे आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, रिजल्ट कब तक आएगा, वो सारी न्यूज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो पेपर है ग्रुप सी का वो हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो और इसमें आपके 100 क्वेश्चन शामिल है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है कि फुट्टा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। तो फुट्टा जो देवल मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी राजसमंद के अंदर होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, स्टार लगाने वाला, कि कजली तीज का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा बूंदी के अंदर। ठीक है, कजली तीज का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है गुरुजी? अरे गुरुजी, बूंदी के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, एक आपको पूछ लिया जाता है कि जो कजली तीज का जो त्योहार है, ठीक है, वो बूंदी में किस महीने में मनाया जाता है, तब आपको बताना था भादवी के अंदर। ठीक है, बूंदी में भादवी के अंदर मनाया जाता है और पूरे राजस्थान में सावन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा पार्वती की। ठीक है, किसकी पूजा की जाती है? पार्वती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि मांडलिया आभूषण महिलाएं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। यह भी आपका गजब का क्वेश्चन था कि मांडलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा वक्ष। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि मानचरित रासों के रचयिता कौन है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मानचरित रासों की रचयिता कौन है। तो इसमें आपका हो जाएगा कवि नरोत्तम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ। यह क्वेश्चन मैंने आपको सिक्योरिटी क्लासेस पे 10 बार करवाया था, कोई 10 बार के आसपास करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थान है वो, अग्नि नृत्य का उद्गम है वो किस स्थान से हुआ? वो हुआ आपका कत्रियासर से हुआ। ठीक है, कत्रियासर आपका कहाँ पे है? बीकानेर। ठीक है, कत्रियासर बीकानेर से हुआ। ठीक है, या फिर इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कत्रियासर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि 7 नंबर कि राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। कुलापति नहीं होता है। ठीक है, मैं ये बताना था कि कुलापति नहीं होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का नहीं होता है। ठीक है, ये इनका नहीं होता है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्यों की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। तो देखो, इसमें आपका कंफ्यूजन है थोड़ा सा, एक तो विधानसभा अध्यक्ष, एक मुख्यमंत्री, इनमें दो में कंफ्यूजन है, ए और बी में। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो सही आपका कौन सा नहीं हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सीके, मैथ्यू, वसुंधरा राजे, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और ये आपके तीनों है ना, राजीव महर्षि, अशोक गहलोत, मीठालाल मेहता, भैरों सिंह शेखावत, केपी मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया, ये आपके सुमेलित है और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में गलत है। तो 4 कथन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, इसकी स्थापना 1949 के अंदर हुई, ये भी सही है, और 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए, ये भी सही है। मुख्य न्यायाधीश एक के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सही है। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते थे, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि इसमें 7 सदस्य होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न की सूची 1 को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को बी से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। तो गुरुजी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कितने वर्ष में हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1993 के अंदर, और बी में आपका हो जाएगा 3, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग गठन हो जाएगा आपका 2006, और आपका जो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम है ये आपका हो जाएगा 2000 के अंदर, और आपका जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना ये आपकी हो जाएगी 1999। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 में या फिर 21 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा
ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, ठीक है। किसके रूप में जाना जाता है? वीडियो यानी वीडियो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्राम विकास ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ, तो इसमें आपका ग्राम विकास अधिकारी हो जाएगा। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो ये बताना है हमें। तो कितने स्थानों पर उपचुनाव हुए थे? तो इसमें आपके हो जाएंगे 8, ठीक है, 8 स्थानों पर उपचुनाव हुए थे विधानसभा के। अगला देखो, अगला है कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो गुरुजी इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा 129 था, ठीक है। मत मूल्य कितना था? 129 था। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा गुरुजी। कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। यानी कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन के भीतर ही अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। देखो, त्यागपत्र देने के बाद वापस कैसे ले सकता है ये मुझे ये बताओ। तो इसमें आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार त्यागपत्र दे दिया तो उसको वापस नहीं ले जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल कितना हो जाएगा गुरुजी? इसमें आपका बताओ कार्यकाल कितना है? हाँ, कार्यकाल आपका हो जाएगा 1 वर्ष का, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन है वो किसने किया है? मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने किया है। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर की पीठ क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। तो इसमें सही समूह कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी जयपुर, अजमेर, भरतपुर, ठीक है। कौन से संभाग हो जाएंगे? इसमें आपका जयपुर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा और कोटा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? अरे नो बैग डे कौन सा घोषित किया है? शनिवार किया है, ठीक है। शनिवार के दिन बैग अनिवार्य है वो नहीं होगी, ठीक है। शनिवार को क्या होगा? नो बैग डे होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी जो बैठक है वो आपकी की गई उदयपुर के अंदर आयोजित। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान नाटक औलेखू अंबा के लेखक हैं, तो इनके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे कमल रंगा, ठीक है। इनके लेखक कौन है? कमल रंगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका कहां पर स्थित है बताओ भाई? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है गुरुजी? जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? अरे इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट बोर्ड की शुरुआत की गई है, ठीक है। किसकी गई है? प्रोजेक्ट बोर्ड की गई है। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर कम है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जालोर, ठीक है। जालोर में साक्षरता दर है वो कम है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी कहां स्थापित की गई? तो पहली जनजातीय हॉकी अकादमी आपकी कहां पे स्थापित की गई? उदयपुर के अंदर। कहां पे? अरे गुरुजी उदयपुर के अंदर स्थापित की गई। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया, तो ये जो पुरस्कार था ये किससे दिया गया? किरण मीना को दिया गया, ठीक है। ध्यान में रख लेना किसको दिया गया था? किरण मीना को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्रायद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है? तो इसमें आपका हो जाएगा 27 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी अफ्रीका में है, ठीक है। कहां पे है? अफ्रीका के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी ACD सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वायुमंडलीय पेटियों का उद्भव और वायुमंडलीय आर्द्रता और महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका कहां पर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शर्मल एल शेख मिस्र के अंदर आयोजित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन था कि सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक तो अफ्रीका, एक यूरोप है, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका है। तो हमें क्या करना है? उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही में, यानी बड़े से छोटे के रूप में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी ABCD, यानी
यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा और उसके बाद दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या कितनी थी? तो अनुमानित संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 272 मिलियन। 272 मिलियन, 1 मिलियन में आपको पता है कितने लाख होते हैं? इसमें आपके 1 मिलियन में होता है सीधे के सीधे 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो 272 मिलियन में देख लो फिर कितने लाख हो गई। ठीक है, ये मुझे पता नहीं, आप बताओ। हाँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडाकरण्य पठार एवं मेघालय पठार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो 33, 34, 35, 36 है, इनका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, इनका कमेंट करके बताइए आप। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें आपका कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें क्या है कि योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई और उसके बाद है कि योजना बाद में टीओपी टमाटर, प्याज, आलू में टोटल तक विस्तारित की गई और 41 जल्दी खराब होने की वाली वस्तुओं के लिए, और वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों में 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है। तो इसमें आपका ए बी सी, ठीक है, तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय बिजनेस में एक्सपेक्टेशन इंडेक्स BI निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गुरुजी? इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला देखो। अगला है कि हाल ही के वर्षों में भारत ने या फिर भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोगी के अंतःप्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी सूचना तकनीकी क्षेत्र रहा है। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था। तो ये आपका कितना हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी यूएसए, यूएई एवं चीन। अगला देखो। अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 से अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष सूचीबद्ध था? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी चीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 1919 के अधिनियम में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो 42 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। उसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी काउंसिलिंग ऑफ द स्टेट। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ था आपका नवंबर 1940 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना था निम्नलिखित में से। तो इसमें आपका कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी जो आपका बी है सरदार पटेल संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी गणतंत्र। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो हमें क्या करना है? सम्मिलित करना है और उसके बाद राइट आंसर चुनना है। तो 47 में हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा गुरुजी? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 1 का 4, 1 का क्या हो जाएगा? उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता अधिकार है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनुच्छेद 19 ए में, और जो आपका बी है उसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 3, और सी का आपका बी का 2 होगा। ठीक है, बी का 3 होगा और सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका हो जाएगा 1। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दांश शामिल नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे जो 49-50 है, ठीक है, इसके आंसर आपको कमेंट करके बतानी है 49-50 51 के। और उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ, कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 178। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि
सूची एक को बी से सम्मिलित कीजिए, वही आप उस टाइप का ही आपका क्वेश्चन था। और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 53 में भी। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि 1955 में ऐतिहासिक अरफो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा बांडुंग, इंडोनेशिया के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, तो इसमें आपको 55 नंबर में कमेंट करके बताना है। और 56 नंबर आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन के या फिर से नए सदस्य के रूप में जुड़ा है, तो 56 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईरान। कौन सा हो जाएगा, ईरान हो जाएगा गुरुजी। उसके बाद देखिए अभी आपके जो सीधे है ना, आपको क्या करना है 56 से लेकर 76 यानी ये जो 20 क्वेश्चन इनके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। इसमें आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, ठीक है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं भाई, ठीक है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन कमेंट करके बतानी है, ठीक है। उसके बाद देखो सीधा यहां से स्टार्ट करते हैं स्वतंत्र से कि राजस्थान में, हाँ, साइकोलॉजी मनोविज्ञान की क्वेश्चन आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। और अगर आपको मनोविज्ञान का भी कंप्लीट आंसर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उनके भी आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो स्वतंत्र से क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में विद्यन कगार किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा डी यानी अलवर सवाईमाधोपुर क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद देखिए कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा BWKW, ठीक है, BWKW आपका हो जाएगा 78 के अंदर कौन सा हो जाएगा गुरुजी, 78 के अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा बनास, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि हाँ, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है, तो इसमें आपका हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का असली उत्पादक राज्य है, अलसी उत्पादक राज्य है, तो अलसी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 81 में बी यानी हाड़ौती प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती प्रदेश हो जाएगा गुरुजी। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे रथ प्रदेश गोवंश प्रमुख पशुधन है, ये यहाँ पे रथ नहीं है, यहाँ पे राठी नाम है, ठीक है, राठी प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है। और यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 82 में, हाँ, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, कौन सा सही नहीं है ये बोला था, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होगा। और आप कमेंट करके बता देना, ठीक है, 82 का आप कमेंट करके बता देना मुझे। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, तो मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को धजिया कहते हैं, ठीक है, भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को धजिया कहा जाता है। अगला देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का 898 था, ये आपका गलत है, क्योंकि जो बाल लिंगानुपात है वो तो 888 था, ठीक है, 888 था, ठीक है। और यहाँ पे कितना बताया गया, ये तो 898 बताया गया है। और वर्तमान में अगर आपको पूछ ले करंट पे कितना है, तब आपको बताना है 947, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सेकआउट क्लासेस पे 2-3 बार आपको करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि राजस्थान के कौन से जिले में वृहत उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो उद्योगों की सर्वाधिक संख्या आपकी कहां पर पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है, तो जो क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धुलकोट भी कहते हैं, तो धुलकोट आपकी गणेश्वर को, सॉरी, धुलकोट आपकी कौन सी सभ्यता को कहते हैं, कालीबंगा को कहते हैं, ठीक है, कालीबंगा को, कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांसली नदी के उद्गम पर स्थित है, तो कांसली नदी के उद्गम पर गणेश्वर स्थित है, कहाँ पे है गणेश्वर, सिक्कर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 89 के अंदर। इसमें गुरुजी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा लग रहा है, बताओ भाई, डी लग रहा है, यानी गोविंद राज था, ठीक है, कौन था, गोविंद राज था गुरुजी, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन था कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा राजसमंद के अंदर, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कहां से संबंधित हो जाएगा, राजसमंद से हो जाएगा। और 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था, तो इसमें आपका हो जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी महाराणा स्वरूप सिंह था। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां पे हुआ, तो मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ कोलियारी के अंदर। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि उदयपुर में स्थापित देश हित श्रेणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन था कि तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के लिए नेता थे, तो ये आपके हो जाएंगे
मेवाड़ राज्य प्रजामंडल के नेता हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था कि बरड़ किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित था, तो ये आपका हो जाएगा किससे, ये आपका हो जाएगा बूंदी से। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई है, तो सारी प्रक्रिया आपको पता है कब संपूर्ण हुई है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी 1956 के अंदर। 1956 के अंदर किसका विलय हुआ था, अजमेर का हुआ था, किसका, अजमेर का विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है, तो लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां पे हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी तिलवाड़ा के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ से होती है। उसके बाद देखिए बुंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो इसमें आपका हो जाएगा राव बर्शिया ने करवाया। किसने करवाया, राव बर्शिया ने करवाया। उसके बाद आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज के पेपर का भी आपका लास्ट क्वेश्चन था कि महिलाओं चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रशैली से संबंधित है, तो ये आपकी किससे हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी नाथ द्वारा से संबंधित। ठीक है, ये नाथ द्वारा से संबंधित हो जाएंगे। तो लगभग हमने आपको 21 मिनट में पूरा पेपर हल करवा दिया है। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 100 में से आज के ग्रुप सी के पेपर में कितने सही हुए, और जिनके मैंने आंसर नहीं दिए हैं साइकोलॉजी प्लस आपके 10-12 क्वेश्चन और थे उनके भी मैंने आंसर नहीं दिए हैं, अगर उनके भी आपको आंसर चाहिए साइकोलॉजी वगैरह और जो बाकी के क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उनके भी आपको आंसर दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे चैनल सेकआउट क्लासेस के साथ, सेकआउट क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना और चैनल के साथ बने रहना। लाइक शेयर सब्सक्राइब सेकआउट क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।